हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इसके पहले आपने पार्ट 1 देखा है इस वीडियो का, जिसमें हमने सोशल वर्क के 2021 के पेपर आपको सॉल्व करवाए हैं और बाकी सारे पेपर मतलब उसके भी पहले के साल के आपको 5 से 10 साल के पेपर सॉल्व करने चाहिए। उसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि उससे डायरेक्टली 10-15 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो 10-15 क्वेश्चन का मतलब है 60 नंबर। 60 नंबर का मतलब क्या हुआ, 60 नंबर में एटलीस्ट 60 से 75 नंबर जो आपको आएंगे उसमें आप एक बेस्ट यूनिवर्सिटी अचीव कर पाओगे। पहली बेनिफिट है। दूसरी बेनिफिट, आपको क्वेश्चन कैसे आता है ये पता चल जाएगा। तीसरी बेनिफिट है आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हम पार्ट 1 दे चुके हैं 2021 का, बाकी सारा आपको एमएसडब्ल्यू के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करने का मन हो, अगर आपको लगता है कि पेड कोर्स के साथ आप तैयारी कर पाओगे तो आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। 50% डिस्काउंट है, याद रखिएगा। ये 50% सीयूईटी के सभी कोर्सेज के लिए है और ये स्पेशल 50% सिर्फ टुडे के लिए है और इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए। हमारी फैकल्टी से अगर आप मिलना चाहते हो तो यहाँ मिल सकते हो। ढेर सारी कोर्सेज हैं हमारे। क्या क्या बेनिफिट है, प्रूवन टीम ऑफ एजुकेटर्स है जिन्होंने काफी रिजल्ट दिलवाया है स्टूडेंट्स का। लाइव क्लासेज है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, डेली वीकली टेस्ट है और स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का एक लिंक मिल जाएगा डायरेक्ट, जिससे आप हमसे चैट कर पाओगे और उसी नंबर पे कॉल पे बात भी कर पाओगे। ये हमने आपके लिए आसान कर दिया है, तो देरी मत करिए, बहुत लिमिटेड सीट्स रहती हैं, ठीक है। बाद में आप कितना भी परेशान होगे, हम नहीं दे पाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, राइट। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने 50 तक देख लिया था, आपने क्वेश्चन देखा भी होगा। अभी 51 से हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें आप आगे बढ़ोगे। ये पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, टेंशन की बात नहीं है। वैसे आप इस पीडीएफ को जाकर के एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो एनटीए की वेबसाइट पे है। चलिए अब शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 51 नंबर क्वेश्चन है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटिंग टू पंचायती राज केम इनटू फोर्स। अब ये 73rd एंड 74th ये मैंने पढ़ाया है पॉलिटी की प्रैक्टिस सेट में, आपने वहां देखा भी होगा। तो ये कब आया था, 1993-94। देखिए 73rd 93 में आया था, 74th 94 में आया था, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। 52 में आइए, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज एबोलिस्ड। ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल पूछ रहा है डायरेक्ट। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी की प्रैक्टिस सेट। और हमारे यहाँ पढ़ोगे आपको सारी मटेरियल देंगे, हम सारा नोट्स देंगे। लाइव क्लासेज में ढेर सारा रिवीजन करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, मॉक टेस्ट देंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी ये जो है 17 के द्वारा किया गया है। राइट टू फ्री लीगल एड ये कहां पे है, राइट टू फ्री लीगल एड इंक्लूडेड इन। अब इसकी अगर बात करें तो ये 39A में है। अगर एक तरह से देखोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, इसके ऑप्शन रॉन्ग है, क्वेश्चन तो सही है। फ्री लीगल एड मतलब मुफ्त में कानूनी सहायता, ये आपको कौन से आर्टिकल में है। बट ये जो है आपका एक लीगल राइट के साथ साथ जीने के लिए जरूरी है। तो अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 4 नंबर सबसे ज्यादा सही होता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट देखते हैं। डैश आर द फंडामेंटल राइट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इजी है। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू डेवलपमेंट। दरअसल ये पार्ट ही होता है फंडामेंटल राइट का, लेकिन ये मेन में नहीं है। तो ए बी सी कहां है, वही राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट। 55 नंबर देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताइए, इतना बेहतरीन मैंने पढ़ाया है और इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मैंने बताया था कि ये एग्जाम में आता है, तो आप देख भी रहे हो। आर्टिकल्स 36 से 51 ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। किसमें है जी, ये आपके यहां से राइट टू होगा आंसर। और आर्टिकल 36 से 51 पार्ट 4 में। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एक्ट, शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 से पेशा एक्ट भी कहते हैं। ये वेस्ट्स द लेजिस्लेटिव पावर से। अब देखिए इसमें आपको हम बता रहे हैं, अगर कोई भी पेशा एक्ट के तहत कोई ग्राम पंचायत आता है तो वो उसमें ग्राम पंचायत को ये स्पेशल पावर होता है बहुत सारे मामलों में। जैसे कोई ट्राइबल एरिया है, वहां की फॉरेस्ट हटाने हैं कि नहीं हटाने, वो तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव नहीं कर सकता है, पेशा एक्ट के अंतर्गत वो आता है, तो ग्राम पंचायत को ये पावर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब ये बताइए कौन सा है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर दोनों कह रहा है।
तो सबसे पहले आपको बता दें 23 और 24 जो है वो फोर्सिबल वर्क फोर्स के लिए और चाइल्ड लेबर के लिए 24 है, तो 24 तो इसमें आप कंफर्म हो गए। अब बात आता है कि आपका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये किस में है, तो सोच लिया होगा आई थिंक आपने। राइट आंसर इज 39D एंड आर्टिकल 24। मंगोलिज्म, मंगोलिज्म क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ लैंड, टोपोग्राफिकल, जेनेटिक डिसऑर्डर, रिलीजियस सेक्ट। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, काफी एफर्ट लगता है हर जगह से आपके लिए कंटेंट जुटाने में, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को, सारी तरह की इंफॉर्मेशन और सब चीज आपको मिलेगा। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन हैपेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टेज ऑफ, देखिए एडोलसेंस, जब जो बच्चे 12 से 18 साल के होते हैं उनका आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूज हो जाते हैं वो, ठीक है। उनकी पर्सनल रोल क्या है सोसाइटी में और आइडेंटिटी उनकी क्या है, वो कभी अपने आप को महाशक्तिशाली समझने लगते हैं, कभी बहुत कमजोर हो जाते हैं, कभी सुसाइड करने जाते हैं, कभी किसी को मारने जाते हैं, उनको हमेशा रोल का कंफ्यूजन रहता है। ये 12 से 18 तक चलता है, 18 के बाद उनका दिमाग ठिकाने आ जाता है, फिर वो ठीक हो जाते हैं, रोल कंफ्यूजन की ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है, ठीक है। ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि उन्हीं के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होता है। कॉग्निटिव नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर नीड्स ऑफ टू डेवलप फिजिकल एबिलिटी, फॉर सिमेट्री, ऑर्डर एंड ब्यूटी, फॉर सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। अब ये जो है कॉग्निटिव नीड्स का मतलब होता है वो सारे नीड्स जो आपको नो, अंडरस्टैंड एंड टू एक्सप्लोर, आपको सोचने समझने और बहुत सारी संभावनाओं को तलाशने में हेल्प करता है। समझ में आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यू बिहेवियर्स आर अक्वायर्ड बाय ए चाइल्ड थ्रू ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स, एक्सप्लेन्ड इन, किस थ्योरी में ये लिया गया है? कोई भी नया बिहेवियर जो बच्चे अक्वायर करते हैं ना, वो किस थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है? देखिए ये सोशल लर्निंग थ्योरी है, सोसाइटी में वो देखेंगे उसे वो अक्वायर करेंगे। ये सब MSW में आराम से पढ़ोगे आप, टेंशन नहीं है। आप पेड कोर्स ज्वाइन करोगे तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है। Propounds that childhood experiences influence the adult behavior। अब ये थ्योरी है, दरअसल ये कौन सा थ्योरी है, कौन सा थ्योरी ये प्रोपाउंड करता है? 62 का राइट आंसर क्या होगा? साइको एनालिटिकल थ्योरी है। मतलब बचपन में अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस है तो वो एडल्टहुड तक प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 63, अकॉर्डिंग टू फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, ही वाज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, आपको पता होगा। 63 में इसका राइट आंसर होगा 1, आप आराम से पढ़ सकते हो। इट इज अ प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट, ईगो इज अबाउट रियलिटी ओरिएंटेशन एंड सुपर ईगो ऑपरेट्स एट मोरल कंसाइंस। नेक्स्ट देख लेते हैं 64, मैनिफेस्टेशन ऑफ रिप्रेस्ड आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ फाइनर थिंग्स, इसको क्या कहते हैं? 64 का राइट आंसर 1 होगा। 65 ये मैच करना है आपको, बहुत ज्यादा इजी है। आप देखोगे यहाँ अब्राहम मैस्लो, इनका हायरार्की ऑफ नीड्स था, तो इससे ही अगर आप मिलाओगे ना तो आपका मिल जाएगा। ये सी का 1 किस में दिया है? देखिए सी का 1 सिर्फ इसमें दिया है और किसी में नहीं दिया है, तो यहां से आप बाकी को मैच कर सकते हो। सिगमंड फ्रायड आपको पता ही है, ए का यहाँ 3 दे रहा है, द अनकॉन्शियस ये होगा, बी का 4 होगा, बांडुरे का सोशल लर्निंग थ्योरी था, एलिजाबेथ हार्लॉक का है ना, डी का चाइल्ड डेवलपमेंट था। तो ये अलग अलग सेक्टर आपको मिल जाएगा। इवैल्यूएशन ऑफ सेल्फ बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन इज नोन एज, क्या कहते हैं इसे? कहते हैं, बताइए, सोचिए थोड़ा, आप भी सोचिए। सेल्फ एस्टीम। 67 नंबर क्वेश्चन, जोहार, देखिए जोहार एक अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था। वहां पानी की समस्या को दूर करने के लिए जोहार एक तरीके से उनको पानी को रिजर्वायर बनाया गया, वहां पानी को स्टोर करके रखा गया ताकि जब कड़ाके की गर्मी पड़े तो रिजर्वायर ना सूखे और वहां के लोगों को पीने की समस्या से दूर किया गया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, इन रिसेंट टाइम one of the major environmental health concern lead to the opposition for जैतापुर रत्नागिरी, ये कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे रिसेंट में? तो ये जैतापुर का पावर प्लांट था, इन्वायरमेंटल और हेल्थ कंसर्न को लेकर के। चलिए दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन है, द रियो समिट ऑफ 1992, ये बड़ा इजी है, आपको पता ही होगा। 1992 ये डील्स विथ किससे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात इसमें थोड़ी सी की गई थी। अगला है
क्वेश्चन नंबर 70, बायोमैग्निफिकेशन। अब ये बायोमैग्निफिकेशन ये आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में प्रोसेस है, आप समझोगे। जैसे हम अगर डीडीटी किसी फसल में डालते हैं तो वो डीडीटी जिस फसल में डाला गया उसको किसी बकरी ने चर लिया, तो मान लेते हैं कि उसके फूड में 10% उस बकरी में डीडीटी चला गया, किससे? फसल से। तो वो 10% और जमा हो जाएगा और वो किस में जाएगा? शेर अगर उस बकरी को खाता है तो वो डीडीटी उसमें चला जाएगा। तो ये बायोमैग्नीफाई हो गया कोई भी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये अनचेंज्ड रहता है ये, लेकिन ये ऊपर ट्रांसफर होगा, बात समझ रहे हो? ये हमेशा होगा। अनदर प्रीडेशन को जब भी ये खाएंगे तो ये ट्रांसफर होता रहेगा। अगला देख लेते हैं 71, वेराइटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, जेनेटिक वेरिएबिलिटी अमॉन्ग इंडिविजुअल्स विथ ईच स्पीसीज एंड वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट द सो कॉल्ड। ये कंप्लीट अगर आप देखोगे तो इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में कंप्लीट इसका आएगा। 72 देखते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा हर कोई जानता है, ये तो बच्चा भी जानता है। सुंदरलाल बहुगुणा इज रिलेटेड विथ चिपको मूवमेंट। उत्तराखंड का ये पेड़ कटाई मूवमेंट चल रहा था तो इन्होंने चिपक के पेड़ की जान बचाई। फिर ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 73, असर्शन रीजन है, लेजिस्लेटिव मेजर्स अलोन कांट रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ क्राइम, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लेजिस्लेशन डज नॉट रिक्वायर सोसाइटल सपोर्ट। अब इसको अगर आप देखोगे, इस ध्यान से पढ़ोगे तो इसका राइट आंसर आपको महसूस होगा कि ए इज करेक्ट। एंड अगर ये इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन, कोई कानून है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है ना, तो आपका सोसाइटी का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए आपको। अगर आप नहीं सपोर्ट लोगे तो वो उतना इफेक्टिव इंप्लीमेंट नहीं होगा। अगर कोई अपराध जो किसी जगह पे है, वहां अगर कोई कानून 144 अगर लगा दिया, कोई रिपोर्ट ही नहीं करे कि यहाँ पे मारपीट हो रही है, तो पुलिस कितनी जगह परेशान होगी, है ना, या लॉ एंड ऑर्डर कैसे मैनेज किया जाएगा। तो ये आपका 2 होगा, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं 74, द पिटिशन फॉर डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मे बी प्रेजेंटेड इफ द स्पाउस हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ। इसमें दरअसल ये 6 महीने से 18 महीने तक का टाइम दिया जाता है, ठीक है, कि अगर म्यूचुअल कंसेंट तभी फाइल करेंगे जब दोनों पति पत्नी मतलब एक दूसरे से अलग 18 महीने तक कंटिन्यूअसली अलग रहे। तो इसमें नन ऑफ द एबव होगा, ठीक है, ना ही 6 महीने दिया है, ना ही 18 महीने दिया है। 75, इन इंडिया सोवरेनिटी लाइज विथ सुप्रीम कोर्ट, पीपल, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो हमारा अगर कहें तो सोवरेन है ही, सोवरेनिटी लाइज विथ पार्लियामेंट, बट पार्लियामेंट अपनी सारी शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन से लेता है, तो पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में यहां कंफ्यूजन होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोवरेन फर्स्ट। जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन, चारों ऑप्शन आराम से पढ़िए, राइट आंसर होगा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। पॉलिटी की प्लेलिस्ट आपको विजिट करनी चाहिए। क्यों जरूरी है पॉलिटी, हम आपको पढ़ाते हैं अच्छे से, इसका कारण यही है। द मूवमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स गेन्ड आफ्टर मोमेंटम आफ्टर अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। गूगल पे सर्च करिएगा इसे, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था आपको पता चलेगा, ठीक है। 77 का 1। द नेक्स्ट इज आर्टिकल 15A(1) prohibits discrimination against citizen on the ground of religion, caste, sex and place of birth only। किस पे डिस्क्रिमिनेशन बंद करता है? तो ये जो 3 है ना, ये होगा आपका only, इस पे डिस्क्रिमिनेशन को ये प्रोहिबिट करता है, इसके अलावा किसी पे कर सकता है। पार्लियामेंट हैज पावर टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, अगर वो नेशनल इंटरेस्ट की बात हो तब, ठीक है। तो ऑप्शन 2, 79 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रेफर्स टू, बेसिकली चारों ऑप्शन आपको थोड़े ना कहीं से तीनों ऑप्शन सही लगेंगे, लेकिन इसमें एसपीडी जस्टिस के लिए पीआईएल लाया गया था कि कहीं पे जैसे लॉकडाउन ही था तो उसके लिए पीआईएल दायर किया गया ताकि तुरंत इस मामले में सुनवाई हो पाए। ऑक्सीजन की कमी हो जा रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने काफी पीआईएल एक्सेप्ट किए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है।
तो स्पीडी डिस्पोजल ऑफ लिटिगेशन इन कोर्ट्स ये नहीं होगा, ठीक है। 81 ये सोशल डेवलपमेंट को नहीं बताता है, इसमें 81 का राइट आंसर 3 होगा। 81 था ये, 81 के आगे 82 आ रहा है। 82 में आप आराम से पढ़ोगे क्वेश्चन को। इसका जवाब, इसका आंसर मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर 1 बोथ ए एंड आर आर 2 होगा। सोशल वर्क प्रोफेशन रिकॉग्नाइजेस फैमिली एज एन इंपॉर्टेंट सिस्टम इन इट्स ओन राइट, ठीक है, पढ़ लेना आप, इसका आंसर मैंने बता दिया। 83 सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये पता होगा, सोशल रिलीजियस मूवमेंट मैंने पढ़ाया है, उसमें आपको ये काम आएगा, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपके काम की है। 84 वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये कब है? 84 का राइट आंसर कब हुआ था? 2 में हुआ था, 1995 में। 2 इज द राइट आंसर। 85 अब ये मैंने पढ़ा दिया है आपको चैप्टर हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, और बच्चों को पीडीएफ भी दे दी जो पेड वाले ग्रुप हैं, इसमें आप देख सकते हो। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कौन नहीं सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 वही चीज है, 86 भी बहुत इजी है, इसका भी राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखता हूं आपको कितनी चीजें पता है। 87 गांधी जी वाज एसोसिएटेड विथ ट्रस्टीशिप, नॉन वायलेंस, इंपेरियलिज्म, ट्रूथ। तो ये इन तीनों से तो एसोसिएटेड थे, इंपेरियलिज्म के तो ये खिलाफ थे। तो 1, 2 एंड 4, यानी 1, 2 का 4, ऑप्शन इज 3। 88 नंबर आते हैं। जेंडर इज साइकोलॉजिकल, सोशल, बायोलॉजिकल और इकोनॉमिक। जेंडर क्या होता है? देखिए सेक्स जो होता है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है, लेकिन अगर जेंडर की हम बात करें, है ना, तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब ये सोसाइटी के द्वारा दिया गया होता है, वो लड़का है वो लड़की है। नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये 2006 में आया था, ये पूछा जाता है। Which of the following approach makes a shift towards channelizing social services to the needy people? ये बेसिक नीड अप्रोच है। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। If a citizen has a dial a helpline for assisting a child in difficult circumstances, ये याद रखिएगा, कोई भी बच्चा आपको अनाथ दिखता है, भूखा दिखता है, या रोड पे घूम रहा है, कोई उसको ले जाने वाला नहीं है, या वो खो गया है, तो ये पूरे भारत के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन है 1098। इस पे आप कॉल करोगे तो कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट टीम से उसको, बच्चे को ले जाएगा और उसको प्रोटेक्टोरेट में रखा जाएगा, खाना खिलाया जाएगा। उनकी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है पढ़ाने लिखाने का, सब कुछ वो करते हैं, उनसे बात करते हैं। अगर वो बता देता है बच्चा कहाँ घर है उसका, तो उसे वहां पहुंचा भी देंगे, ठीक है। अगला, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिफॉर्म इज 92 में क्या है? ऑब्जेक्टिव सोशल रिफॉर्म का होता है सोशल चेंज करना, राइट 3 में होगा। तो ये जो चाइल्ड वाला आंसर आपने शायद देख लो, इसका कौन सा है? 1098 है, हाँ बता दिया मैंने। अगला है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, ये जो है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा सेक्टर कहते हैं? 3rd सेक्टर कहते हैं, याद रखिए। फर्स्ट होता है वो आपका गवर्नमेंट, सेकेंड होता है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल, एंड 3rd होता है सिविल सोसाइटी। येलो रिवॉल्यूशन ये क्या था? ये जीके जीएस का क्वेश्चन है, ये ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए है, तो आप 94 का 3। 95 का वर्मी कंपोस्टिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज मेनली डन बाय, तो ये वर्म्स के द्वारा होता है। वर्म्स कीड़े होते हैं, वही बायोडिग्रेड करते हैं और उसकी खाद बनती है, फिर वो छिड़क दिया जाता है। द टर्म सर्वोदया मीन्स वेलफेयर फॉर ऑल। नेक्स्ट है 97 नंबर। 189 मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस एक्सेप्टेड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये कब किया गया था? तो पहली बार 2000 में किया गया था। 98 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोशल वर्क डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 3rd ट्यूसडे ऑफ मार्च, ये याद रखिएगा। एज ए सोशल वर्कर आप ये ध्यान रखना चाहिए आपको। ड्यू टू कोविड-19 विच हेल्थ एक्ट गॉट अमेंडेड, तो ये एपिडेमिक एक्ट को सुधारा गया था और इसी के तहत कोरोना में लॉकडाउन भी लगाया गया था। नेशनल लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ एपिडेमिक एक्ट, तो ये करंट में भी था, सोशल वर्कर के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन हो जाता है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट कर दी गई जो मैंने क्वेश्चन के आंसर पूछे थे। आई थिंक आपने कमेंट कर दिए होंगे। कुछ भी क्वेरी हो हमसे जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।